हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पंकज फिजिक्स गुलाटी। स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्ज़ाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है कंपाउंड पेंडुलम इन हैमिल्टोनियन फॉर्मूलेशन। देखिए स्टूडेंट्स, इससे पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था सिंपल पेंडुलम इन हैमिल्टोनियन फॉर्मूलेशन। तो सिंपल पेंडुलम और कंपाउंड पेंडुलम में क्या डिफरेंस होता है। सिंपल पेंडुलम में हम क्या करते थे, एक मासलेस इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग लेते थे और उसके एक एंड पर एक पॉइंट मास अटैच कर देते थे, जिसको हम बॉब बोलते थे, और स्ट्रिंग के दूसरे एंड को किसी फिक्स सपोर्ट के साथ फिक्स कर देते थे, और ये बॉब जो है जब ऑक्सीलेट करता था तब उसको हम बोलते थे सिस्टम ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो कंपाउंड पेंडुलम क्या होता है। कंपाउंड पेंडुलम में हम एक रिजिड बॉडी कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जांपल, ये हमारी एक रिजिड बॉडी है जो कि रेक्टेंगुलर शेप की है। अगर मैं इस रिजिड बॉडी के ऊपर एक होल कर दूं और इस होल से इस रिजिड बॉडी को सस्पेंड कर दूं और इस रिजिड बॉडी को अलाउ करूं टू ऑसिलेट इन अ वर्टिकल प्लेन, यहाँ पर वर्टिकल प्लेन कौन सा होगा, XY प्लेन होगा, और ये जो रिजिड बॉडी है ऑक्सीलेट कर रही है इन अ वर्टिकल प्लेन अबाउट अ फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस कौन सी होगी, वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगी ये वाली। तो कुछ इस प्रकार से ये ऑसिलेट करेगी इन अ वर्टिकल प्लेन अबाउट अ फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और ये रिजिड बॉडी जो है वो किसी भी शेप की हो सकती है, बट नेसेसरी कंडीशन इज दैट ये बॉडी जो है वो रिजिड बॉडी होनी चाहिए। ऐसा एग्जांपल आपने अपनी लैब में भी देखा होगा। आपने बार पेंडुलम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया होगा अपनी लैब में, जिस के थ्रू हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g की वैल्यू निकालते हैं। ये आपको फिगर में दिखाई दे रहा है। ये हमारा बार पेंडुलम होता है, रेक्टेंगुलर रोड होती है, उसमें टोटल मिलाकर आपके पास 11 होल्स होते हैं, जिसमें से हम 5 इधर छोड़ते हैं 5 उधर छोड़ते हैं, और जो बीच वाला होल होता है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का काम करता है, और बार पेंडुलम को एक होल के थ्रू सस्पेंड करवाया जाता है और उसको ऑसिलेट करवाया जाता है इन अ वर्टिकल प्लेन। इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू निकालते हैं इन यूर लैब एक्सपेरिमेंट्स। तो ये एग्जाम्पल है आपका कंपाउंड पेंडुलम का। तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि अगर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो इसकी थ्योरी को आप कहां से स्टार्ट करके आएंगे। आइए अब वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे डेफिनेशन ऑफ कंपाउंड पेंडुलम। A rigid body capable of oscillating in a vertical plane about a fixed horizontal axis is called a compound pendulum। तो कंपाउंड पेंडुलम क्या होता है, ये एक रिजिड बॉडी होती है, किसी भी शेप की हो सकती है। तो हमने जो यहाँ पर रिजिड बॉडी ली है उसकी शेप जो है वो कुछ इस प्रकार से ली है। O यहाँ पर पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, C यहाँ पर सेंटर ऑफ मास है, इसको आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी बोल सकते हैं। सेंटर ऑफ मास किसी भी रिजिड बॉडी का वो पॉइंट होता है जहाँ पर हम उस रिजिड बॉडी का सारा मास जो है कंसंट्रेटेड हुआ मान सकते हैं। तो हम ये मान के चलेंगे कि इस रिजिड बॉडी का सारा मास जो है वो इस पॉइंट पर कंसंट्रेटेड है, दैट इज सेंटर ऑफ मास। तो हम इसको थोड़ा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देंगे। हम मान लेते हैं कि t इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो थीटा है, और ऑसिलेटिंग पोजीशन में ये कंपाउंड पेंडुलम जो है वो डॉटेड शेप में आ जाएगा, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ पर आ जाएगा। इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे C'। ये हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, और XY प्लेन में ये कंपाउंड पेंडुलम जो है वो ऑसिलेट करेगा। सो दैट इज योर सिस्टम ऑफ कंपाउंड पेंडुलम। तो इसकी ही हमें इक्वेशन ऑफ मोशन आज के इस वीडियो में फाइंड आउट करनी है। लेट O बी द फिक्स्ड पॉइंट ऑफ रिजिड बॉडी थ्रू विच एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिस। O
इस रिजिड बॉडी का, इस कंपाउंड पेंडुलम का एक पॉइंट है जिसके थ्रू हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो पास हो रही है। लेट सी बी द सेंटर ऑफ मास, हम मान लेते हैं कि सी इसका सेंटर ऑफ मास है। लेट ओ सी इक्वल टू ओ सी डैश इक्वल टू एल, हम मान लेते हैं कि पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से सेंटर ऑफ मास का जो डिस्टेंस है वो एल है। तो ये डिस्टेंस भी एल है ओ से लेके सी तक, और ओ से लेके सी डैश तक का डिस्टेंस भी जो रहेगा वो स्मॉल एल रहेगा। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। लेट एम बी द मास ऑफ द पेंडुलम, एम इस कंपाउंड पेंडुलम का मास है। आई बी इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन थ्रू ओ, क्योंकि ये पेंडुलम जो है वो रोटेट कर रहा है अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो उसका कुछ ना कुछ डेफिनेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिसको हम कंसिडर करेंगे कैपिटल आई। लेट थीटा बी द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एट इंस्टेंट ऑफ टाइम टी, हम मान लेते हैं कि टी टाइम पर इसकी जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो है थीटा। तो स्टूडेंट्स इतना लिखने के बाद आप इस टॉपिक में और क्या ऐड करके आएंगे वो हम देखेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स हमें इस कंपाउंड पेंडुलम के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड करनी है यूजिंग हैमिल्टन्स कैनोनिकल इक्वेशन ऑफ मोशन। तो उसके लिए हम कुछ बेसिक स्टेप फॉलो करेंगे। ये वही स्टेप्स होंगे जो हमने सिंपल पेंडुलम के केस में भी अप्लाई किए थे। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे काइनेटिक एनर्जी कैपिटल टी, उसके बाद हम फाइंड करेंगे पोटेंशियल एनर्जी कैपिटल वी, उसके बाद हम फाइंड करेंगे लैग्रेंजियन कैपिटल एल, जो कि होगा डिफरेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज एल इज इक्वल टू टी माइनस वी। जब हमें एल मिल जाएगा तो हम रिलेशनशिप यूज करेंगे जो कि होता है हैमिल्टोनियन एंड लैग्रेंजियन के बीच में, उससे हमें हैमिल्टोनियन मिल जाएगा। जब हमारे हाथ में हैमिल्टोनियन आ गया इस सिस्टम का, तो हम हैमिल्टन्स कैनोनिकल इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करके बड़ी आसानी से इस सिस्टम के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव कर सकते हैं। टाइम पीरियड क्या रहेगा ऑसिलेशंस का और फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन क्या होगी वो भी हम एंड में फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट्स आइए बढ़ते हैं आगे। पहले स्टेप में आप क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी फाइंड करेंगे। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय कैपिटल टी इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पर एक्सिस ऑफ रोटेशन का कंसेप्ट है तो यहाँ पर हमें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को यूज करना होगा। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का बेसिक फॉर्मूला होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई यहाँ पर है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है हमारे पास डी थीटा बाई डी टी, और डी थीटा बाई डी टी को हम कैसे लिख सकते हैं, हाफ आई थीटा डॉट स्क्वायर। तो ये हमारी काइनेटिक एनर्जी आ गई, हाफ आई थीटा डॉट स्क्वायर। अब हम फाइंड करेंगे पोटेंशियल एनर्जी कैपिटल वी। उसके लिए हमें एक रेफरेंस लाइन जो है वो कंसिडर करनी होगी। हम रेफरेंस लाइन जो है ओ को रेफरेंस पॉइंट मानते हुए कंसिडर करेंगे, इसको हम रेफरेंस लाइन बोलेंगे। और रेफरेंस लाइन पर जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो जीरो होती है। इस रेफरेंस लाइन से ऊपर पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो पॉजिटिव होगी, और इस रेफरेंस लाइन से जो नीचे पोटेंशियल एनर्जी होगी वो नेगेटिव होगी। सी डैश पॉइंट पर कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी सिस्टम की, तो उसके लिए हमें यहाँ से सी डैश से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा, इसको हम नाम दे देते हैं पी। तो रेफरेंस लाइन से ओपी हाइट नीचे आपको जाना होगा इन ऑर्डर टू फाइंड पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का बेसिक फॉर्मूला होता है mgh। हाइट कितनी लेनी होगी आपको, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है यहाँ पर OP, तो यहाँ पर OP लेना होगा। रेफरेंस लाइन से नीचे जा रहे हैं हम, तो यहाँ पर माइनस साइन भी लेना होगा। तो अगर आप ट्रायंगल OPC डैश में ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे तो आपको जो OP की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी L cos थीटा। इस एंगल को 90 मानते हुए इस ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करके आप OP की वैल्यू निकाल सकते हैं L cos थीटा। OC डैश हमें पता है वो L है, तो OP की जगह हम पुट कर देंगे L cos थीटा। तो काइनेटिक एनर्जी भी आ गई, पोटेंशियल एनर्जी भी आ गई। अब हम फाइंड करेंगे लैग्रेंजियन। लैग्रेंजियन L ऑफ द सिस्टम इज गिवन बाय L इज इक्वल टू टी माइनस वी। टी की वैल्यू हमारे पास हाफ आई थीटा डॉट स्क्वायर माइनस, उसके बाद माइनस साइन है यहाँ पर तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस mgl cos थीटा। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। L हमें मिल चुका है। देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर एक रिलेशनशिप यूज करना होगा जो कि हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स के बहुत सारे टॉपिक्स में यूज होता है। वो रिलेशन क्या होता है, वो होता है हमारे पास pk इक्वल टू करली L बाय करली qk डॉट। दिस इज द रिलेशनशिप। यहाँ पर qk जो है वो जनरलाइज कोऑर्डिनेट है और qk के कॉरस्पॉन्डिंग जो कैनोनिकल कॉन्जुगेट मोमेंटम होगा वो pk होगा।
हमारे सिस्टम में जनरलाइज कोऑर्डिनेट कौन सा है? हमारे सिस्टम में सिर्फ एक ही जनरलाइज कोऑर्डिनेट है, थीटा। अगर आपको थीटा पता हो तो आप इस पेंडुलम की पोजीशन को लोकेट कर सकते हैं। तो थीटा हमारा यहाँ पर जनरलाइज कोऑर्डिनेट है। तो यहाँ पर क्यूके जो होगा वो थीटा होगा और थीटा के कॉरस्पॉन्डिंग जो कैनोनिकल कॉन्जुगेट मोमेंटम होगा वो होगा हमारे पास पी थीटा। तो क्यूके की जगह आप थीटा पुट करेंगे और पीके की जगह पी थीटा पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको? पी थीटा इज इक्वल टू करली एल बाय करली थीटा डॉट। अब आपको करली एल बाय करली थीटा डॉट निकालना है। वो कैसे निकालेंगे आप? फर्स्ट इक्वेशन को थीटा डॉट के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करके। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थीटा डॉट है तो इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? हाफ आई टू थीटा डॉट प्लस यहाँ पर कहीं पर थीटा डॉट नहीं है तो इसका 0 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो आपके पास पी थीटा की वैल्यू आ गई यहाँ पर आई थीटा डॉट। तो अब हमें जब आगे बढ़ेंगे हम तो आप देखेंगे कि हमें पी थीटा डॉट की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। तो उसको अगेन डिफरेंशिएशन करते हैं दोनों तरफ। तो एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको मिलेगा पी थीटा बन जाएगा पी थीटा डॉट इक्वल टू आई कांस्टेंट है वो ऐसे ही रहेगा। थीटा डॉट का एक और बार डेरिवेटिव करेंगे तो ये बन जाएगा आई थीटा डबल डॉट। ये रिलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आगे यूज होगा। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। इसके आगे के स्टेप्स हम करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हमने एक तो लैग्रेंजियन ऑफ द सिस्टम फाइंड आउट कर लिया था जिसको हमने फर्स्ट इक्वेशन दी थी और हमने पी थीटा फाइंड किया था जो कि निकल के आया था आई थीटा डॉट। तो आइए आगे बढ़ते हैं। हैमिल्टोनियन एच ऑफ द सिस्टम इज गिवन बाय। हमें पता है कि हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स में जो लैग्रेंजियन और हैमिल्टोनियन होते हैं सिस्टम के लिए वो आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं और वो कुछ इस प्रकार से रिलेटेड होते हैं एच इज इक्वल टू समेशन पी के क्यू के डॉट माइनस एल। अगर सिस्टम में बहुत सारे जनरलाइज कोऑर्डिनेट हैं तो यहाँ पर समेशन लगाना पड़ता है। अगर सिस्टम में एक ही जनरलाइज कोऑर्डिनेट है जैसे हमारे सिस्टम के केस में सिर्फ एक ही जनरलाइज कोऑर्डिनेट है दैट इज थीटा तो हमें समेशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे केस में जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट है क्यूके वो है थीटा और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो कैनोनिकल कॉन्जुगेट मोमेंटम होगा पीके वो हम पी थीटा लेंगे। तो पीके की जगह आप पी थीटा पुट करेंगे और क्यूके की जगह आप थीटा पुट करेंगे तो डॉट है ऊपर तो डॉट आ जाएगा माइनस एल। पी थीटा की वैल्यू आपको पुट करनी होगी जो कि हमने पिछले सेक्शन में ही निकाली थी जो कि थी आई थीटा डॉट। तो पी थीटा की जगह आप पुट करेंगे आई थीटा डॉट तो थीटा डॉट बन जाएगा आई थीटा डॉट स्क्वायर माइनस यहाँ पर आपको एल की वैल्यू पुट करनी होगी ये वाली पूरी की पूरी हाफ आई थीटा डॉट स्क्वायर प्लस एम जी एल कॉस थीटा। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे साइन चेंज होगा माइनस हाफ आई थीटा डॉट स्क्वायर माइनस एम जी एल कॉस थीटा। 1 आई थीटा डॉट स्क्वायर में से अगर आप हाफ आई थीटा डॉट स्क्वायर माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा प्लस हाफ आई थीटा डॉट स्क्वायर माइनस एम जी एल कॉस थीटा। ये हमारी थर्ड इक्वेशन है। यहाँ से हम एच की वैल्यू को ऐसे भी लिख सकते हैं हाफ आई थीटा डॉट स्क्वायर प्लस माइनस एम जी एल कॉस थीटा। ये क्या था? ये था काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जिसको हमने टी से डिनोट किया था। और माइनस एम जी एल कॉस थीटा क्या था? ये था पोटेंशियल एनर्जी। तो हैमिल्टोनियन जो है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी मींस टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम के बराबर निकल के आ रहा है। और जिस सिस्टम के लिए हैमिल्टोनियन टोटल एनर्जी के बराबर होता है मींस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है वो सिस्टम जो है वो कंजर्वेटिव सिस्टम कहलाया जाता है। तो आपको लाइन लिखनी होगी हेंस सिस्टम इज कंजर्वेटिव सिस्टम। तो स्टूडेंट्स हमें हैमिल्टोनियन मिल चुका है। इसके बाद हम हैमिल्टन्स कैनोनिकल इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करके फाइनल इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड करेंगे फॉर कंपाउंड पेंडुलम। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हमने हैमिल्टोनियन फाइंड कर लिया था जिसको हमने थर्ड इक्वेशन दिया था। अब हम यूज करेंगे हैमिल्टन्स कैनोनिकल इक्वेशन ऑफ मोशन जो दो होती हैं बेसिकली। उनमें से कौन सी हम यूज करेंगे आइए वो देखते हैं। अकॉर्डिंग टू हैमिल्टन्स कैनोनिकल इक्वेशन ऑफ मोशन दो हैमिल्टन्स कैनोनिकल इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं जो कि होती है पी के डॉट इज इक्वल टू माइनस करली एच बाई करली क्यू के और दूसरी होती है क्यू के डॉट इज इक्वल टू करली एच बाई करली पी के। हमारे केस में जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट है क्यू के वो है थीटा और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो कैनोनिकल कॉन्जुगेट मोमेंटम होगा वो होगा पी थीटा। तो पीके की जगह हम पी थीटा पुट करेंगे ऊपर डॉट है तो डॉट लगाएंगे इज इक्वल टू माइनस करली एच क्यूके की जगह थीटा लिखेंगे
देखिए हमारे पास पी थीटा डॉट की वैल्यू हमें मालूम है, जो कि सेकंड इक्वेशन में हमने लिखी थी, पी थीटा डॉट इज इक्वल टू आई थीटा डबल डॉट। तो इसलिए हम सिर्फ यही इक्वेशन को यूज करेंगे, इस इक्वेशन का यहाँ पर कोई भी यूज नहीं होगा। तो इसको आप यहाँ से रब कर दीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप लिख भी देंगे तो कोई गलत नहीं कहा जाएगा, बट आपको सिर्फ यही इक्वेशन यूज करनी है, क्योंकि इसी इक्वेशन से आपकी फाइनल इक्वेशन ऑफ मोशन आपको मिल जाएगी। पी थीटा डॉट की वैल्यू है हमारे पास आई थीटा डबल डॉट, तो यहाँ पर आई थीटा डबल डॉट पुट कर दीजिए, इज इक्वल टू माइनस करली एच बाय करली थीटा। इसकी वैल्यू आपको कहां से मिलेगी? इसकी वैल्यू आपको मिलेगी फर्स्ट इक्वेशन को थीटा के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करके। अब यहां पर देखिए फर्स्ट टर्म में थीटा है, नहीं है, तो इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 0, माइनस एम जी एल ऐसी रहेगा, माइनस एम जी एल ऐसी रहेगा। उसके बाद कॉस थीटा की जो वैल्यू होगी, डेरिवेटिव जो होगा इसका थीटा के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, वो होगा माइनस साइन थीटा। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, आई थीटा डबल डॉट आ जाएगा माइनस एम जी एल साइन थीटा। आई को नीचे भेज दीजिए तो थीटा डबल डॉट की वैल्यू आ जाएगी माइनस एम जी एल बाय आई साइन थीटा। माइनस वाली टर्म को इधर लाएंगे तो ये बन जाएगा प्लस, और इक्वल टू में आ जाएगा आपके पास 0। तो अगर हमारा एंगल बहुत स्मॉल हुआ, थीटा की वैल्यू बहुत स्मॉल हुई, जो कि जनरली बहुत स्मॉल होती है, जो हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देते हैं वो बहुत छोटी होती है, तो उस केस में क्या होगा? इफ थीटा इज स्मॉल देन साइन थीटा जो है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा हो जाएगा। तो साइन थीटा की जगह थीटा पुट कर दीजिए तो आपको मिलेगा थीटा डबल डॉट प्लस एम जी एल बाय आई इंटू थीटा इज इक्वल टू 0। और यही इक्वेशन जो है वो है आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर कंपाउंड पेंडुलम। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं थीटा डबल डॉट प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा, जहां पर ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा स्क्वायर को हमने पुट किया है एम जी एल बाय आई। तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ एम जी एल बाय आई। एल ऊपर है, आई नीचे है, और ओमेगा क्या होता है? 2 पाई न्यू होता है। तो ये आ गई आपके पास 2 पाई न्यू की वैल्यू। तो न्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/2 पाई। तो ये आ गया आपके पास फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। जो टाइम पीरियड होता है वो फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है, 1/न्यू होता है। तो टाइम पीरियड आ जाएगा यहाँ पर 2 पाई स्क्वायर रूट आई बाय एम जी एल। तो ये आ गया टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। टाइम पीरियड क्या होता है? कितने समय में आपका कंपाउंड पेंडुलम एक ऑसिलेशन कंप्लीट करता है, उसे बोलते हैं हम टाइम पीरियड ऑफ कंपाउंड पेंडुलम। ये इक्वेशन ऑफ मोशन है आपकी, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन है, ये टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है। आप एग्जाम में यहाँ तक करके आएंगे। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स के साथ। टिल देन टेक केयर।